CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रायिकता में 13.3 NCERT मैथमेटिक्स का करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये लिखा है, कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यादृच्छा मतलब अचानक एक गेंद निकाली जाती है और निकालने के बाद में इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। निकाली गई और जैसे भी रंग की हो, या लाल होगी या काली होगी, रंग को नोट कर लिया और रंग नोट करने के बाद में पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं। जो भी रंग आपका निकला है उसी रंग की 2 गेंदें और रख दी जाती हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है, दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। वो पूछता है दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता आपको बतानी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लाल रंग की गेंद को कैपिटल R रेड, तथा काले रंग की गेंद को B फॉर ब्लैक, B से व्यक्त करेंगे। अब इतनी बातें हमने लिख ली, तो आपसे वो पूछ रहा है कि दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता बताइए। तो पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे हम जब हमने बॉक्स में यानी कि कलश में जब हमने हाथ डाला तो ये हमारा कलश रहा। अब इस कलश में 2 रंग की गेंदें हैं, एक लाल है और एक कौन है, काली है, ब्लैक है और रेड है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि लाल गेंद आपसे पहली बार में निकल आए, और ये भी हो सकता है कि आप जब निकालें गेंद हो सकता है वो ब्लैक निकल आए। तो दोनों संभावनाएं आपकी होंगी, लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है लाल रंग की दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहली बार हम चुनेंगे कि पहले नंबर पे लाल गेंद को निकाला जाता है। अब जैसे ही लाल गेंद को निकाला जाएगा, यहाँ नोट कर लिया कि आखिरकार इस गेंद का रंग क्या है। तो मान लीजिए पहली बार में लाल गेंद आपकी निकली, हमने नोट कर लिया लाल है, तो फिर लाल रंग की 2 और गेंदें इसी कलश में क्या कर दी जाती हैं, डाल दी जाती हैं। तो सिचुएशन आपकी 2 होंगी। पहली सिचुएशन क्या होगी, पहली सिचुएशन में कलश में 5 काली और 5 लाल हैं। पहली सिचुएशन में 5 लाल और 5 काली हैं। अब जो दूसरी सिचुएशन है, इसमें अगर लाल रंग की गेंद आपने निकाल ली तो लाल हो जाएंगी कितनी, 7, और काली कितनी रह जाएंगी, 5 रह जाएंगी। तो स्थितियां आपकी कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी जब आप लाल गेंद निकालेंगे। फिर इसी प्रकार से आप काली गेंद निकालेंगे, यहां भी सिचुएशन 2 बनेंगी। कौन कौन सी स्थितियां होंगी आप देख लीजिए और समझ लीजिए। पहले नंबर पे कुल गेंदें कितनी है कलश में, कुल गेंदें कितनी है, तो 10 है, 5 ब्लैक और 5 रेड। तो आप लिखेंगे एक गेंद लाल गेंद निकालने की, ऐसे लिखेंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो बेहद आसान है। 5 में से कोई भी हो सकती है, 5 हैं गेंदें। अब कंफ्यूजन आपको ये भी हो सकती है, 5 गेंदें हैं। अब 5 गेंदें ऐसा भी हो सकता है कि 5 गेंदों में से कोई एक गेंद आपको निकालनी है। अब 5 गेंदों में से कोई एक गेंद अगर चुननी है तो आपकी कंडीशन कितनी रहेंगी, 5 में से कोई एक। तो यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा और बटे क्या, 10। अब ये बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आती कि 5 बटे आपने 10 क्यों लिखा है, एक गेंद 1 बटे 10 आपने क्यों नहीं लिखा है। तो आपको बता देते क्यों नहीं लिखा है। हो सकता है कि बॉक्स के अंदर 5 अलग अलग ब्रांड की गेंदें हो सकता है कि ये आपकी गेंद किसी और कंपनी को हो, ये किसी और कंपनी की हो, ये किसी और कंपनी की हो। यहाँ ब्रांड भी अलग अलग हो सकते हैं 5 कंपनियों के। लाल रंग की गेंदें तो कोई भी कंपनी बना सकती है। अब लाल रंग की कोई गेंद अगर बनाएगी कोई भी कंपनी, तो इसमें से पता नहीं कौन सी कंपनी की गेंद वो लाल रंग की हो, वो निकाल लें। यानी कि संभावना आपकी यहाँ पे 1 नहीं 5 लिखी जाएंगी। ये भी हो सकता है कि कोई छोटी गेंद हो, कोई बड़ी गेंद हो, कोई कुछ इस प्रकार से छोटी और बड़ी गेंदें हो सकती हैं। तो इसमें से संभावनाएं आपकी कितनी होंगी, 5। छोटी गेंद है, हो सकता है वो लाल रहे, तो आपकी संभावनाएं कितनी बनेंगी, 5 यहाँ पे लिखी जाएंगी। और बटे में क्या लिखा जाएगा, 10। लोग बाग भूल करते हैं, 1 लिख देते हैं, 1/10, वो आपका गलत होगा। समझ गए होंगे आप।
तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो हमारा रहेगा क्या, 1/2 रहेगा। आंसर क्या रहने वाला है, 1/2 रहने वाला है। अब जब हमने लाल गेंद निकाल ली, अब इसके बाद में इसका रंग नोट कर लिया। जब रंग नोट कर लिया तो ये रेड थी। अब दूसरी सिचुएशन क्या होगी, तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार 2 और लाल गेंदें कलश में रख दी जाती हैं, रख दी जाती हैं, तो लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। हमने रंग नोट कर लिया और जिस रंग की वो गेंद निकली उसी रंग की 2 और रख दी, तो लाल गेंद आपकी 5 थी, 2 और बढ़ गई, 7 हो गई। टोटल कितना हो गया, तो 7 अब आपकी लाल गेंद है, और ना तो काली से कोई किसी भी प्रकार से ना तो निकाली गई है काली और ना ही डाली गई है। इसका मतलब टोटल आपका कितना है, टोटल आपका कितना है, तो 12 हुआ। तो अब प्रायिकता अगर बात करें तो निकाली गई जो गेंद है दूसरी स्थिति में 2 और लाल गेंदों को कलश में रखने के बाद में इसकी जो प्रायिकता जो बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 7/12। प्रायिकता कितनी बनेगी, 7/12। क्यों बनेगी, क्योंकि अब 7 गेंदें हैं और कितने में से, 12 में से किसकी प्रायिकता बनी, तो लाल गेंद की प्रायिकता बनी दूसरी स्थिति में, जब 2 गेंद इसमें रख दी जाती हैं, तब की बात हम कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से हो सकता है कि पहली गेंद जब आप निकालें लाल ना निकले, वो काली निकल आए, तब की कंडीशन क्या होगी, तो देख लेते हैं। पहली काली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या रहेगी, तो 5/10 रहेगी, 5/10 रहेगी। पहली काली गेंद निकलने की प्रायिकता आपकी 5/10। यहीं पे आप लिखेंगे दूसरी, पहली अगर काली होगी तो दूसरी कौन होगी आप बताइए, तो दूसरी आपकी लाल होगी। लाल गेंद निकलने की प्रायिकता आपकी क्या रहेगी, तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता ये भी 5/10 रहेगी, 1/2, और ये भी आपका 1/2। हमें आंसर यही तो देना है, दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता। अब इसके बाद में जब काली गेंद आपकी पहले निकाली गई तो काली यहाँ पे रखी भी जाएगी। कितनी गेंदें रखी जाएंगी, तो 2। अब यहाँ पे पुनः 2 काली गेंदें कलश में रखने पर काली गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 होगी। काली गेंदों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। तब इस कंडीशन में आपकी जो लाल गेंदें रहेंगी वो कितनी रहेंगी, तो अभी तो 5 ही रहेंगी, लेकिन काली गेंदों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी। तो जब आप दूसरी गेंद की प्रायिकता आप ढूंढेंगे क्या रहेगी लाल होने की, तो आपकी प्रायिकता रहेगी 5/12। हमने लिखा था पुनः 2 काली गेंदें कलश में रखने पर काली गेंदों की संख्या आपकी कितनी होगी, 7 होगी। जब 7 होगी तब इस कंडीशन में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी, तो लाल तो रखी नहीं गई है, तो इसका मतलब लाल गेंदों की अगर हम प्रायिकता निकालें तो 5 क्या निकलेगी, 12 निकलेगी। 5/12 आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो क्या कंडीशन बनेगी, तो कंडीशन ये बनेगी, अब लाल गेंद की प्रायिकता कितनी होगी, 5/12 होगी। हमें लाल के ऊपर फोकस इसलिए करना है क्योंकि दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता हमें बतानी है, इसलिए इसके ऊपर हमें फोकस करना ही पड़ेगा। ये 5/12 हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम आखिरी में आंसर लिखेंगे दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता। क्या लिखेंगे, अतः दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या रहेगी, लाल होने की प्रायिकता दूसरी गेंद की। तो सबसे पहले प्रायिकता होगी कितनी होगी, तो 1/2 गुणे
पहले क्या था 7/12 था पहली स्थिति में, दूसरे में क्या रहा तो आपका 1/2, 1/2 का मतलब 5/10 और मल्टीप्लाई आप करेंगे 5 किससे 12 से। कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो इसका जो आंसर होने वाला है कितना हो जाएगा 7/24 प्लस 5/24 और ये 12/24, 12/24 का मतलब 1 कितना 2, ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ये लिखा है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में दूसरा थैला है, 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है। अचानक कोई एक थैला आपका चुन लिया जाता है और उसमें एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, जो कि कैसी है लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। अब इसको आपको समझना पड़ेगा कि अगर हमें पहले थैले से बतानी चुनना है दोनों थैलों में से, दोनों थैलों में 2 प्रकार की गेंदें हैं, वो लाल और आपकी कैसी हैं काली गेंदें हैं। अब इसमें से पहले थैले को हमको चुनना है और जब पहले थैले को चुनना उसमें भी कोई गेंद खास गेंद है लाल, उसको आपको अगर चुनना है तो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग बेज प्रमेय से इसको हल करेंगे। आखिरकार बेज प्रमेय क्या है और किस प्रकार से हम इन बातों को लिखेंगे, इन सब बातों को समझ लीजिए और सीख लीजिए। सबसे पहले आपके पास 2 थैले हैं तो थैला पहले वाले को E1 घटना और दूसरे वाले को क्या मानेंगे E2। इंसिडेंट आपका जो होगा पहली जो घटना है उसे हम E1 और दूसरे वाले को E2 मानेंगे। अब पहले थैले में से हम लोग लाल गेंद का निकालेंगे और फिर दूसरे थैले में से लाल गेंद की प्रायिकता निकालेंगे। दोनों को निकालने के बाद में आपको बेज प्रमेय अप्लाई करनी पड़ेगी, तब इसका कहीं आंसर होगा। देखिए क्या हमने बोला आप समझ लीजिए। हमने लिखा माना घटना E1, घटना E1 पहले थैले से, पहले थैले को तथा घटना E2, घटना E2 दूसरे थैले को व्यक्त करती है। जब हमने इतनी बात लिख ली, अब इसके बाद में समझिए दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना गया। अब हमें यह पता नहीं है कि पहला थैला चुना गया या दूसरा, दोनों की कंडीशन आपको निकालनी पड़ेगी जितनी आपकी संभावनाएं हैं। चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, एक गेंद निकाली जाती है और यह कहा गया कि जो गेंद आपकी निकाली गई है वो रेड होनी चाहिए। एक गेंद निकाली जाती है जो कि कैसी है रेड है, लाल रंग की है। तो आप करेंगे क्या, एक थैले को चुना गया, इसका मतलब आपके पास 2 थैले हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी Pe1 क्या रहेगी। तो हमने कहा भैया एक थैले को चुना जाता है तो 1 लिखिए, टोटल थैलों की संख्या कितनी है 2, टोटल आप यहाँ लिखिए। यही जो बात है सेम इसके साथ होगी E2 के साथ में। एक थैला है और घटनाएं आपकी कितनी हो सकती हैं दोनों। टोटल थैले कितने हैं 2, नीचे लिख दीजिए। पहला थैला लिया गया तो यहाँ पे पहला लिख दीजिए। अब इसके बाद में और आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा पहले थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अब लाल गेंद के लिए इसलिए हम लिख रहे हैं लाल गेंद के लिए क्योंकि लाल के बारे में ही बातचीत यहाँ पे पूछी गई है। लिखने का तरीका क्या रहेगा वो आप समझ लें, PA/E1 ये तरीका रहेगा, इसको समझ लीजिए। लाल गेंद के लिए हमने लाल गेंद को A से व्यक्त किया है और किस में से, तो पहले थैले में से, इसलिए यहाँ पे A1 लिखना पड़ेगा। अब पहले थैले में से लाल गेंदें हैं कितनी, तो लाल आपकी कितनी है 4, टोटल कितनी थी 4 और 4 8, 4 लाल और 4 काली। तो यहाँ टोटल आप नीचे लिखेंगे तो आंसर इसका क्या होगा PA/E1 का 1/2। इसके बाद में दूसरे थैले के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। दूसरे थैले को लिख लेते हैं, दूसरे थैले में लाल गेंदें कितनी है 2 तथा काली गेंदें 6 हैं।
अब इसमें से आपको प्रायिकता किसकी निकालनी है, तो हमें लाल की निकालनी है। लिखेंगे इनमें लाल गेंद चुनने की प्रायिकता क्या रहेगी। लाल गेंद चुनने की प्रायिकता बहुत आसान है। आपकी रेड कितनी है, 2, कितने में से 6 और 2 मिलकर कितना है, 8 में से। आंसर कितना होगा, 1/4। लिखने का तरीका क्या होगा, तो इसको लिखने का जो हमारा तरीका रहेगा वो ये रहेगा, PA/E2, मतलब दूसरे झोले में से या फिर थैले में से आप निकाल रहे हैं। इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, कितनी होंगी, 1/4 होंगी। इसके बाद में आपको यहाँ लगाना पड़ेगा बेच प्रमेय से। अब बेच प्रमेय आप बेच प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा, प्रायिकता आपको लिखनी पड़ेगी, भाषा आपको लिखनी पड़ेगी। इस बात की प्रायिकता क्या है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है और वो कैसी है, लाल है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, पहले थैले से निकाली गई गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या रहेगी। फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप P(E1) लिखें सबसे पहले, E1, और इसके बाद में PA/E1। क्या हमने बोला, PE1 इंटू PA/E1 लिखिए। बटे में बहुत ध्यान से, जो अपॉन में बात लिखनी है वो बहुत ध्यान से, जो आपने ऊपर लिखा है इसको पहले लिख दीजिए पूरा का पूरा, PE1 इंटू PA/E1, ये हमने लिख दिया, प्लस का निशान लगाओ। अब इसके बाद में E के स्थान पे E1 के स्थान पे आप E2 कर दीजिए, PE2, और इंटू लिखेंगे PA/E2। आपको सभी के मान पता है, फॉर्मूला बड़ा आसान है। PE1 जो आपकी पहली घटना है, इंटू में PA/E1 जो आपका ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दीजिए। अब इसके बाद में E1 के स्थान पे E2 आपको करना है, हो जाएगा ना, आसान है, हो गया। अब इसके बाद में हम करेंगे क्या, इसके मान लिखेंगे, वैल्यूज को रख देते हैं। E1 का मान आपको पता है 1/2 है, इसका भी वैल्यू 1/2 है, मल्टीप्लाई यहाँ है। अपॉन में कौन कौन सी बातें हैं, तो अपॉन में आप लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2 प्लस का निशान। PE2 का मान कितना है, 1/2, इसका मान कितना है, तो 1/4 है, अभी हमने निकाला था 1/4 है। अब कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो ये होगा 1/4, यहाँ देखेंगे तो 1/4 प्लस 1/8 हो गया। एलसीएम ले लीजिए, 1/4, एलसीएम आपका यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा। ये कितना बनेगा, 2 + 1, 4 दूना 8 हो गया। इसके बाद में आंसर क्या बनेगा, 1/4, इधर आपका कितना है, 3/8 है। तो आप एक ही लाइन में क्यों नहीं कर देते, पहली, चौथी, दूसरी और तीसरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि 4 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 आपका कहाँ जाएगा, ऊपर, 2 ऊपर जाएगा, और 2 और 1 3 कहाँ लिखे जाएंगे, नीचे। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 2/3 रहेगा।